साबिक सदर आरिफ अलवी हैं, उन्हीं से बुखारी साहब गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। कल के जब वो सदर नहीं रहे, अच्छा उनके चेहरे पे मुझे ऐसा नज़र आया कि जैसे वो थोड़े से ना अफसुर्दा है, गमगीन है। जाहिर है एक सदारत चली गई है, लेकिन उन्होंने एक बहुत दबंग किस्म का बयान दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 की अगर मेरे खिलाफ इंक्वायरी करनी है या आर्टिकल 6 लगाना है तो लगा दे मुझ पर। पहली बात तो यह है कि मुझे आप पर एतराज़ है, आपने कहा वो सदर नहीं रहे। वो सदर थे कब? वो तो पीटीआई के वर्कर थे, पूरा अरसा उन्होंने इसको साबित करने में गुजार दिया। उसके बाद लोग ये तवक्को कर रहे होंगे कि इनकी नस्ल में से भी कोई इस ओहदे के ऊपर ना आए। जिस तरह की बोंगियाँ उन्होंने मारी हैं वहाँ बैठ के, और अब ये एक और बोंगी मार रहे हैं। वो उनको अंदाज़ा नहीं है कि आर्टिकल 6 लगता है तो होता क्या है। क्योंकि उनके दो एक्ट ऐसे हैं जिसके ऊपर बिलावल भुट्टो ने, अगर आपको याद हो, कहा था कि हम दोनों के लिए आपको ट्राई करेंगे, और वो दोनों ही एक्ट जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। पहले जब आपने असम्बलियाँ तोड़ दी थी बगैर किसी वजवाज़ के, वो बहुत काफ़ी है और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि ये गैर संजीदा सा एक बयान है, इसको उतनी ही गैर संजीदगी से लेना चाहिए। अच्छा, इनके सदारत खत्म होने पर कोई पीटीआई का कोई बयान, कोई उनको अप्रिशिएट नहीं, वो इसलिए कि वो कहते हैं ना, वो बहुत बुरी मिसाल है, मैं देना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये है कि ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, हम इधर के रहे ना उधर के रहे। ना पार्टी में उनकी कोई गुंजाइश है, ना सियासत में आइंदा उनकी कभी कोई गुंजाइश होगी। तो जी वो किसी गरीब किस्म की दिमागी कैफियत से वो दो चार हैं, इसीलिए इस तरह की बैकी बातें कर रहे हैं। आर्टिकल 6 वाली ये एब्सोल्युटली बैकी गुफ्तगू है, उनको अंदाज़ा नहीं है कि ये होता क्या है। एक का हशर आपने देख लिया था मुशर्रफ का जी। हम ये दुआ नहीं करेंगे कि इनके खिलाफ लगे, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश है, जिस तरीके से, जिस शिद्दत और शदोमद के साथ वो ख्वाहिश कर रहे थे, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इनकी ख्वाहिश पूरी कर देनी चाहिए। हाँ, इनकी अपनी ख्वाहिश है। अच्छा, ये जो उमर अयूब साहब कह रहे हैं कि धांधली ज़दा ये असम्बलियाँ हैं, हम नहीं मानते ना वज़ीर आज़म को ना वज़ीर आला को। देखिए, पहली बात तो यह है कि इस तरह के लग़्व बयान देना ये पीटीआई की लीडरशिप का तुरा इम्तियाज़ रहा है। इसलिए कि आप देखिए, एक सांस में दो बातें कैसे होती हैं। हम इस असम्बली को नहीं मानते जी, इलेक्शन लड़ेंगे प्रेसिडेंट का भी, प्राइम मिनिस्टर का भी, स्पीकर का भी, डिप्टी स्पीकर का भी, हाँ जी, ठीक है। हम इस हुकूमत को नहीं मानते। तो भाई ये आपका दिमागी फतूर हो सकता है, ग्राउंड रियलिटीज़ ये नहीं है। इलेक्शन हुआ, लोगों को एतराज़ात हैं, कोर्ट्स खुली हुई हैं, इलेक्शन कमीशन खुला हुआ है, आप इंतखाबी उम्मीदवारियाँ करें। जिस तरह 2018 के टेरेबली रिग्ड इलेक्शन के बाद लोगों ने किया था जी। किसी ने थोड़ी कहा था हम हुकूमत नहीं मानते, हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते। आप बीच में बैठे हुए भी हैं, आप हिस्सा भी ले रहे हैं, आपको लीडर ऑफ अपोजिशन भी बनना है, और आप कहते हैं हम इस सिस्टम को मानते नहीं। तो ये जो है ना, ये वतीरा है पीटीआई की लीडरशिप का कि ऐसी नौयत के इल्ज़ाम लगाएं, ऐसी गुफ्तगू करें जिसका सर ना हो न पैर हो। लेकिन चूँकि उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो मैं वो नाम इस्तेमाल करना नहीं चाहता, जो उनके बारे में किया जाता है, उनके ना कान हैं ना आंखें हैं। वो तो सिर्फ बस ये तस्वुर करके कि जो हमारी लीडरशिप कह रही है वो ठीक कह रही है, वो उसके पीछे चल पड़ते हैं। वो जिसको कहते हैं ना अंधाधुन तकलीद, तो खैर बड़ा सोफिस्टिकेटेड लफ्ज़ है, और उसका ना भेड़ चाल के तौर पे वो उसके पीछे लग जाते हैं। अच्छा, खान साहब को मिलने नहीं दिया जा रहा, सरबरा है वाहिदुल मुस्लिमीन के, वो मिलना चाह रहे हैं। ये भी तो गलत बात है ना कि अगर वो मशवरे के लिए जाना चाह रहे हैं तो मुलाकात के टाइम नहीं मिल रहा। बिल्कुल मुलाकात होनी चाहिए। थोड़ा सा ज़रा पीछे चलें, अगर आपको याद हो, खानों के हवाले से जो मुतालबात थे खान साहब के, एक्सरसाइज के लिए साइकिल चाहिए, खाने के लिए देसी घी में मुर्गी चाहिए, मुर्गी भी देसी होनी चाहिए। वो ऐसे था जैसे जेल में नहीं गए, 5 स्टार होटल में मेहमान बैठे हुए हैं। यही वतीरा अब इनकी लीडरशिप का है कि जी इन्होंने अपनी मर्ज़ी से उनसे मिलना है, जितनी मर्ज़ी तादाद में वो जाएँ, जब मर्ज़ी वो जाएँ। ऐसा नहीं होता। दो तरीके हैं इसके, एक जेल मैनुअल के तहत जो है वो मुलाकातें होती हैं, दूसरा अदालत अगर आपको इजाज़त देती है। अदालत जब आपको इजाज़त देती है तो वो एक तरह की डायरेक्शन होती है कि आप ये मुलाकात करवा दें। वो इतने बज के इतने मिनट पर इनकी मर्जी के मुताबिक होगी, ऐसा कभी ना हुआ है पहले और ना होगा। इसलिए ये इनकी शिकायत जो है बेवजन है। मुलाकातें हो रही हैं, जितनी मुलाकातें खान साहब की उनकी पार्टी के लीडर्स और उनके वकला के साथ हो रही हैं, इतनी तो भुट्टो साहब जैसे बंदे की भी नहीं हुई थी। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने वो सारा इवेंट कवर किया हुआ है। ठीक हो गया जी। अब इसी तरह की गुफ्तगू जो है भी कर रहे हैं। यस, उनको भी वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले, सारे मुकदमा जारी हैं। अच्छा, उनको अभी तक ये इदराक नहीं हुआ कि ये सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है जो बस के ड्राइवर की तरह, कंडक्टर की तरह से आवाज़ें लगाती थी, आ जाओ मेरे को मुकदमे लेके मैं करना फ़ैसले। और हुआ भी ऐसे ही, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ।
ये जो सिसिलियन माफिया वाला फैसला था, ये पनामा वाला, ये इसी तरह से हुआ था। एनीवे, हैविंग सेड, उनको ये यकीन होना चाहिए कि अब सुप्रीम कोर्ट वो नहीं है कि वो जो भी मामला वहाँ लेके जाएंगे उस मामले के वहाँ पहुँचने से पहले रिलीफ उनको मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं हो रहा और ऐसा नहीं होगा। अच्छा, उससे भी बड़ा एक बहुत बड़ा सवाल, शेर अफजल मरवत वो ये कहते हैं कि मरीम नवाज़ ने ना मेरी जान लेने के लिए किसी को पैसे दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ये किस किस्म का बहका हुआ बयान है? आपको ना मुझे छेड़ने की आदत हो गई है और आपको पता है मैं किस बात से ज़्यादा छेड़ता हूँ। इसी वजह से तो मैंने कहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि शेर अफजल मरवत साहब जो है अपने बयानात की रोशनी में, जिस तरह की वो गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह के वो दावे करते हैं, जिस तरह की वो धमकियाँ देते हैं, उनकी बात में अब कोई वजन नहीं है। उनके पार्टी के लोग भी उनको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। बॉलीवुड मूवी नहीं लगती? अगर आपको याद हो जो लड़ाई उनकी बैरिस्टर सुल्तान के बैरिस्टर गौहर के साथ थी, फिर किस तरह बाद में पपियाँ और जफियाँ पाई गई, वो आपके सामने है। तो उनकी बात को इतना ही सीरियसली लेते हैं उनके अपने लोग भी। अब आ जाइए जनाब उनके इस दावे के ऊपर के मेरे पैसे भी दे दिए हैं, हाँ जी, सदके जाएं वैसे इस इंफॉर्मेशन के, ये नहीं बताएंगे किसको दिए हैं, हाँ जी, उन्हें ये भी नहीं पता कि कहाँ दिए हैं, हाँ जी, उन्हें ये भी नहीं पता कि कितने दिए हैं, वो पैसे दिए हैं उन्होंने, हाँ जी। असल में उनको मरने का पता नहीं क्यों इतना शौक है, उनको मार के किसी को कुछ नहीं मिलना। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, वो पीटीआई में हो या ना हो उससे जमात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अल्लाह ना करे अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, वो कायम व दायम रहें। जी जी। जैसा मैंने कहा कि उनके होने ना होने से किसी को कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, लिहाजा किसी को इन्हें मरवाने की ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, टेलीफोनिक गुफ्तगू में जो है वो नाम आया है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। अगर आपको याद हो कि उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान भर में जो फॉर्म 45 हैं वो सब हमारे पास असली हैं और बाकियों के पास जाली हैं। हाँ। इलेक्शन कमीशन जब उनसे पूछा कि भाई लाइए ज़रा क्या कहाँ हैं आपके पास, तो उन्होंने कहा जी ये देखें, ये मोबाइल के ऊपर सोशल मीडिया दिखा रहा है। हाँ जी। इससे बदतर मिसाल दूसरी है। उसके बाद आपने देखा हाल ही में क्या हुआ है कि ये जो ओवर राइटिंग वाली बात है, 2 फॉर्म उनके काबू आए हैं जिन पर ओवर राइटिंग है। तासुर और प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है जैसे पूरे के पूरे फॉर्म 45 जो है वो मैनिपुलेट हो गए हैं और ओवर राइट हो गए हैं। तो ये उनका एक वतीरा है, बात को आसमान की तरह से, गुब्बारे की तरह से फुला लेते हैं, फिर इतनी हवा उसमें भर देते हैं कि या गुब्बारा फट जाता है और या फिर ठीक है। सलमान अकरम राजा और लतीफ़ खोसा को जो है ये सारे मुल्क भर में इन्होंने एहतजाज किया है। आई एग्री, इनका हक है, करना चाहिए, लेकिन वो लोग जिनको अरेस्ट कर लिया और इनको छोड़ दिया गया है, क्या वो ताकतवर नहीं थे, उनके नाम नहीं पता था, वो फॉलोअर्स थे, उनको वो अभी तक गिरफ्तार है? ये एक रवायत है कि आप सीनियर लीडरशिप को डिटेन करते हैं, गिरफ्तार नहीं करते हैं, और उनको छोड़ देना इज ए गुड विल जेस्चर कि जी हमारी मुराद आपको गिरफ्तार करना नहीं था, सिर्फ इसलिए कि हम एक अनफॉर्चुनेट सूरत हाल को अवॉइड करना चाहते थे। ये माजी में भी होता रहा है, ये अब भी हुआ है। मैं समझता हूँ इट इज़ शोइंग द ग्रेस टू द पीपल। एक जो दोनों जो हैं बड़े पाए के वकील हैं, हाँ जी, ठीक है जी, और दोनों ही जो है एक दावा करते हैं कि मैं जीत गया हूँ इलेक्शन, एक जीत गए हुए हैं इलेक्शन। हाँ जी। तो उनका एहतराम और अदब करना चाहिए, कोई दो राय नहीं है इसके बारे में। लेकिन अगर वो कानून को हाथ में लेंगे, अगर वो लोगों को उकसाएंगे कि आप तोड़ फोड़ करें, तो फिर अभी तो कुछ नहीं है। वो जो हम पहले बात कर रहे थे, वो अब जिसने लॉ एंड ऑर्डर को यकीनी बनाना है उसके साथ ये तमाशे करके देखें, फिर पता चल जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। बुखारी साहब, ब्रेक पर जाना है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मरी गवर्नेंस पे वो कह रही है टाइम लगेगा। क्विकली अगर आप इसको समराइज करें, क्या क्या टारगेटेड इश्यूज हैं जो उनको लिए सबसे बड़े मसले हैं? देखिए, शुरू में अगर आपको याद हो, जब मोहसिन नकवी साहब ने काम शुरू किया था तो उनके ऊपर भी सोशल मीडिया की तरफ से और पीटीआई की तरफ से बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी, लेकिन उन्होंने फिर अपने अमल से, अपनी परफॉर्मेंस से साबित किया कि जो कुछ आप कह रहे थे वो गलत था, बेमानी था, बिला वजह था। मेरे ख्याल से मरीम नवाज़ मस्ट हैव पेशेंस। उसको एक डायरेक्शन में अपने मिशन के तौर पे चलते रहना चाहिए। मुझे ये उम्मीद है और बहुत सारे लोगों को ये उम्मीद है कि शी माइट डिलीवर, इसलिए कि अब तक जब से वो वज़ीर आला बनी है वो उनके पैरों को व्हील्स लग गए हैं, वो हर जगह पहुंच रही हैं, और बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि वो ऐसी जगह भी पहुंच रही हैं जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। तो अगर वो इसी स्पिरिट के साथ लगी रही कि मैंने गवर्नेंस करनी है, लोगों को रिलीफ देना है, तो एग्जैक्टली, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। वो अगर खुद एक्शन, एब्सोल्युटली, यू हैव सेड द अल्टीमेट। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक हो गया।